हरिओम। प्रणाम मित्रों। भगवत गीता जी के 12वें अध्याय का 17वां श्लोक चिंतन के लिए। यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रिय। भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे प्रिय है जो न रिष्यति हर्षित नहीं होता, न द्वेष्टि न किसी का द्वेष करता है, न शोचति शोक नहीं करता, न कांक्षति कुछ कामना ही नहीं करता। हम लोग तो ये सब करते हैं ना। हम लोग भी कभी बहुत खुश हो जाते हैं या कभी कभी शोकमग्न हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? तो जो चीज हमारे पास अभी नहीं है, जिसकी हम कामना करते आए, कांक्षा, वो वस्तु हमें मिल जाए तो हम हर्षित होते हैं। या जो वस्तु अब हमारे पास है लेकिन कल ऐसी कुछ परिस्थिति निर्माण हो जाए कि वह हमसे दूर हो जाए, अलग हो जाए, हम उसको खो दें, तो उसका वियोग हमारे लिए शोक कारक होता है। या जो वस्तु हमने चाही थी वो नहीं मिली तो हमको दुख होता है, जिसका पर्यवसान आगे शोक में हो जाता है। तो अगर हम विचार करें तो ध्यान में आता है कि ये सब योगक्षेम की तो बात है ना। जो मेरे पास नहीं है वो मिले और जो मेरे पास है वो संरक्षित रहे। लेकिन भक्त जानता है कि योगक्षेम की चिंता तो उसके लिए भगवान कर रहे हैं। तो उसे कोई चीज मिले या उसकी कोई चीज खो जाए तो ना तो उसको उसके बारे में कुछ प्राप्ति का हर्ष होता है या कुछ खोने का शोक भी उसे नहीं होता। कोई वस्तु अलग हो गई, उसकी खो गई, तो बोलता है भगवान ने दी थी, भगवान ने फिर से ले ली, उसमें मुझे शोक करने की आवश्यकता नहीं है। और हर्ष भी, कोई वस्तु मिल गई तो बोलता है भगवान की कृपा है। लेकिन वो हर्षित क्यों नहीं होता, इसके बारे में ज्ञानेश्वर महाराज बहुत बड़ी बात कहते हैं। कहते हैं आत्मलाभा सारखे गोमटे काहीच न देखे म्हणून भोग विशेषे हरखेची ना। आत्मलाभा सारखे गोमटे काहीच न देखे। उसको जो साधक रहता है, जो भक्त है ना, उसको आत्मलाभ की तरह दूसरा कुछ नजर ही नहीं आता। आत्मलाभ माने आत्मस्वरूप की प्राप्ति, माने भगवान की प्राप्ति। भगवान की प्राप्ति का ध्येय वो ऐसा निश्चित रखता है कि उसमें कॉम्प्रोमाइज करने को वो तैयार नहीं रहता। फिर उसको छोटी मोटी चीजें जो भगवान के सापेक्ष छोटी मोटी चीजें मिलती रहे तो उसमें उसको विशेष हर्ष नहीं होता। आत्मलाभ हुआ है या होने वाला है, लेकिन ध्येय तो उसका वही रहता है। अरे समझिए ना, जिसके पास भी, जिसकी जेब में पहले से 25,000 रुपए हैं, उसको आप 10 रुपए का भेंट देंगे तो उसको इसमें क्या आनंद होने वाला है ना। या कोई एक दादाजी हैं, उनके बर्थडे पे आप उनको 20-25 मार्बल्स कंचे दे दें और बोले दादाजी बचपन में आपको कंचे बड़े अच्छे लगते थे, ये लीजिए 25 कंचे। तो दादाजी को आनंद होने वाला है क्या उस समय? बचपन में थे, बहुत खुश होते थे कंचे प्राप्त करके, लेकिन अभी उनकी अवस्था बदल गई, उनके भी ध्येय बदल गया है। तो जब साधक भक्त में रूपांतरित हो जाता है तो उसको एक ही चीज प्राप्त हुए रहती है, वह है आत्मसुख, भगवान की कृपा। इसलिए छोटी मोटी चीजों से वो हर्षित नहीं होता। या कोई चीज उसके गुम भी हो गई तो आत्मलाभ हुआ रहता है, इसलिए बाकी की सभी चीजों के बारे में उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, शोक भी नहीं होता। जिसकी जेब में 50,000 रुपए हैं, उसके ऊपर की जेब में से एक सिक्का 1 रुपए का गिर गया गटर में, तो क्या वो ढूंढते बैठेगा क्या? या चिंता करेगा क्या? रोते बैठेगा क्या?
वैसे आत्मलाभ जिसको हो गया है या भगवान की कृपा जिस पर हो गई है, वो बाकी सब चीजों के बारे में शोक नहीं करता। हमको भी आत्मलाभ अगर नहीं हुआ है तो भी आत्मलाभ का ध्येय अगर हमारे मन में है, भगवान की प्राप्ति करनी है, हमको भक्त बनकर रहना है, तो फिर इन बातों से न तो हमको हर्षित होना है, न तो किसी बात पर हमको शोक करना है। हर्षति न हृष्यति, और फिर द्वेष्टि फिर बोला है न शोचति। हृष्यति और बाद में है शोचति, बीच में है द्वेष्टि कांक्षति। कांक्षति माने कामना करना, प्राप्त करने की इच्छा रखना, और द्वेष माने टालने का प्रयत्न करना, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। कुछ लोग मिलते हैं तो हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और कुछ लोगों को सामने से देखकर ही शूल हमारे मस्तक में शुरू हो जाता है, सर दर्द होने लगता है हमको। लेकिन जो साधक है उसको ध्यान में आता है कि मैं ही, ये ज्ञानेश्वर महाराज का वाक्य है कि वो कहता है कि सभी मैं ही पूरा विश्व बना हुआ हूं। कितनी बड़ी बात है। देखिए, हमको ये ध्यान में रखना है कि भक्त होने के लिए, भगवान का होने के लिए पूरे संसार का पहले होना पड़ेगा हमको। संसार में कोई भी हमारे लिए त्याज्य नहीं है, अस्पृश्य नहीं होना चाहिए। अस्पृश्य माने वो हमको प्राप्त न हो, जो उसका द्वेष करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को प्रेम से हमको मिलना है, क्योंकि सब संपूर्ण विश्व में वह साधक मानता है कि मैं ही हूं। जैसे देखिए, हमारे शरीर में अब एक कभी सर दर्द होने लगेगा तो हम सर पटक थोड़ी लेते हैं, या सर को पटकते थोड़ी हैं कि भाई तू दर्द क्यों कर रहा है। या पैर में दर्द होने लगेगा, पैर में जख्म हो जाएगी तो पैर को काट थोड़ी ही देते हैं ना। जानते हैं कि थोड़ी देर के लिए तकलीफ है, लेकिन ये मेरा ही अंग है ना। उसी प्रकार से संसार में कोई भी द्वेष्य नहीं है, किसी का भी द्वेष साधक भक्त नहीं करता। बहुत अच्छी बात है कि नहीं। और मैं ही हूं, मैं ही संपूर्ण विश्व बनाऊं, या मेरा भगवान ही सब जगह सब में व्याप्त है, इसलिए मैं किसी का अपमान भी करूं तो भगवान का ही अपमान है, ऐसा समझना चाहिए। आगे कहते हैं शुभाशुभ परित्यागी। यह थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट भगवान की है, संतों की या गुरुजनों के मार्गदर्शन में ही इसको समझने का प्रयत्न करना है। शुभ अशुभ दोनों का परित्याग करता है भक्त। शुभाशुभ परित्यागी। तो अशुभ का तो त्याग हम करते हैं, साधक अशुभ कार्य करने के का साहस ही नहीं करता, उसको पूर्णतया त्याज्य मानता है, उसका तो अशुभ का परित्याग करता है। लेकिन शुभ का भी परित्याग करता है। इसका अर्थ है कि अगर उसके हाथ से कुछ शुभ कार्य हो रहे हैं तो वह उसका अभिमान नहीं रखता, अहंकार नहीं रखता, ऐसा संत लोग कहते हैं। इस उक्ति का अर्थ हमको समझना चाहिए। बुरा कर्म करना ही नहीं और अच्छे कर्म का अहंकार नहीं रखना, क्योंकि फिर वो हमको भगवान को समर्पित करना है। लेकिन कुछ लोग इस पे भी आक्षेप लेते हैं कि अच्छे कर्म का अहंकार छोड़ना तो बुरे कर्म का क्यों नहीं छोड़ना। ये भी एक बात है। मैंने शायद स्वामी विवेकानंद जी के वक्तव्य में कहीं पढ़ा था ऐसा कि स्वामी जी कहते हैं कि अच्छी चीज का अहंकार हम जल्दी छोड़ देते हैं, लेकिन बुरे चीज का छोड़ना मुश्किल हो जाता है। देखिए, अगर मैंने किसी को 1000 रुपये दान दिए और आपने मेरी प्रशंसा की कि स्वामी जी आपने 1000 रुपये दान दिए, तो मैं बोलूँगा अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सब भगवान की कृपा है, उनकी प्रेरणा से हुआ। तो दान का अहंकार मैं छोड़ सकता हूँ। लेकिन किसी से लड़ बैठा मैं और किसी को थप्पड़ मार दी या किसी को डांट भी दिया और किसी ने कहा अरे आप तो स्वामी जी हैं, आपको तो किसी को डांटना नहीं चाहिए, आपको सब में भगवत भाव रखना चाहिए,
तो फिर मैं स्वयं को दोषी मान लग जाता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे हाथ से कुछ गलती हो गई। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि यह गलती, यह भी आपसे जो कार्य हुआ है उसका भी अहंकार आप अपने पास मत रखिए। यह भी भगवान की प्रेरणा से हो गया है ऐसा समझ के हरिओम तत्सत बोल के उसको भी छोड़ देना चाहिए। तो अच्छे कार्य का अहंकार छोड़ना है तो बुरे कार्य का भी अहंकार हमको छोड़ना आना चाहिए। शुभ अशुभ, साधक जो है वो अशुभ कर्म करने का कभी विचार ही नहीं करता, क्योंकि वो कहता है अशुभ कर्म करके नरक में तो मुझे जाना ही नहीं है। वह शुभ कार्य करने का भी विचार नहीं करता, क्योंकि वो कहता है मुझे स्वर्ग भी तो नहीं चाहिए। इसलिए शुभ अशुभ दोनों कार्यों को जहां तक हो सके वह करने अहंकारवश या स्वयं की कामनावश करने का प्रयत्न नहीं करता। न तो शुभ कार्य करने की इच्छा उसको होती है, न तो अशुभ कार्य करने की, क्योंकि उसका पाप और पुण्यात्मक फल वह अपने पास रखना नहीं चाहता। अर्जुन के बारे में जो समस्या निर्माण हुई थी ना, वह भी इस संदर्भ में सोचने लायक है। अर्जुन कह रहा था कि संन्यास लेना शुभ है, परिजनों को मारना अशुभ है, गलत है। तो भगवान से कह रहा था कि मैं शुभ कार्य करूंगा, अशुभ कार्य मैं नहीं करना चाहता। लेकिन भगवान ने उसको समझाया कि क्या शुभ है क्या अशुभ है, ये इसका निर्णय तू अपनी बुद्धि से मत ले। तेरा कर्तव्य कर्म क्या है ये एक तू स्वयं सोच, या मैं जो बता रहा हूं वो तू कर। तुझे जो अशुभ लग रहा है वह तेरे स्वधर्म के अनुसार शुभ कार्य है, इसलिए यू मस्ट डू योर ड्यूटी। तो हमको एक बात ध्यान में रखनी है, शुभ क्या है अशुभ क्या है इसका निर्णय हम हमारी मन बुद्धि से, हमारी इच्छा से, हमारी वासनाओं से न लें। वह विचार भगवान को समर्पित करते हुए, भगवान से जो मार्गदर्शन प्राप्त हो, सदगुरु से जो मार्गदर्शन प्राप्त हो, शास्त्र या संत जो कह रहे हैं उनके अनुसार अगर हम कर्म करें तो फिर सचमुच हम शुभ अशुभ परित्यागी हो सकते हैं। कर्म भगवान के लिए करना है, मुझे उसमें शुभ अशुभ नहीं देखना है मेरी बुद्धि से, यह सारांश है। कितनी अच्छी बात है ना मित्रों। तो हम ध्यान में रखें कि कोई भी कार्य राग द्वेष से हमको नहीं करना है, किसी भी व्यक्ति के बारे में राग द्वेष हमारे मन में नहीं रखना है। कुछ प्राप्त हो कुछ खो जाए उसके बारे में हर्षित नहीं होना है, शोक नहीं करते बैठना है, क्योंकि भगवान हमारे साथ में रहें तो कुछ भी हमारी हानि हो ही नहीं सकती। और मित्रों एक बात कहीं पे सुनी थी कि इफ यू लव अ बर्ड सेट इट फ्री, इफ इट कम्स बैक इट इज योर, अदरवाइज इट वॉज नेवर योर। आपकी कोई प्रिय वस्तु है ना तो उसे मुक्त कीजिए, अगर वो फिर से आपके पास आ जाए तो आपकी है, नहीं तो कभी आपकी थी ही नहीं। ईश्वर भाव से अगर हम ये इन सब बातों को समझने का प्रयत्न करें और ध्यान में रखें कि आज हमारे पास जो है वो ईश्वर कृपा से है, अगर किसी चीज़ का वियोग भी हो गया तो भी भगवान इन सब बातों को संभाल लेंगे। हमको ईश्वर में श्रद्धा रखते हुए ईश्वर प्राप्ति का प्रयत्न करना है, और अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो सांसारिक वस्तुओं का वियोग सहन करना पड़े तो भी मित्रों करने की अपनी मानसिक तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ न कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।